RK न्यूज MP। अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल जिलेवासियों के लिए यादगार बन गया। साल के पहले दिन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिले में करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की सौगात लेकर पहुंचे। संभवतया यह पहला अवसर था जब मुख्यमंत्री के साथ इंदौर संभाग के मंत्रियों के साथ ही सांसद विधायक भी एक मंच पर मौजूद रहे। 2:30 बजे सीएम मंच पर पहुंचे। यहाँ मंत्रियों, सांसदों, विधायकों ने सीएम का पुष्पगुच्छ के साथ ही आदिवासी संस्कृति की पहचान तीर कमान सौंपकर सीएम का स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने रिमोट दबाकर 182 करोड़ रुपए की लागत से जिले सहित इंदौर संभाग में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास, लोकार्पण किया। सीएम ने सभा के दौरान जनता को आश्वस्त किया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई गई योजनाएं आगे भी चलती रहेगी। विकास कार्यों को नई सरकार गति देने के लिए संकल्पित है। सीएम ने यहां भाजपा को विधानसभा में प्रचंड बहुमत देने पर जनता का आभार भी जताया। दोपहर करीब 1:30 बजे सीएम का हेलीकॉप्टर कसरावद रोड स्थित मेल्डरेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बने हेलीपैड पर पहुंचे। यहां से खुली जीप में सवार होकर नवग्रह मेला मैदान स्थित सभास्थल पहुंचे। सीएम के पहुंचने पर उत्साही भाजपा कार्यकर्ताओं, आमजन, व्यापारियों आदि ने सीएम का ढोल, ताशों, पुष्पवर्षा एवं आतिशबाजी कर स्वागत किया। हेलीपैड से सभास्थल के करीब 1.5 किमी के मार्ग पर 40 स्वागत मंच लगाए गए थे, जहां से लोगों ने पुष्पवर्षा कर सीएम का अभिनंदन किया। सीएम करीब 2:20 पर जन आभार यात्रा करते हुए श्री नवग्रह मंदिर पहुंचे। यहां नवग्रह देवताओं के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। इसके बाद सभास्थल पर ही श्री नवग्रह मेले का भूमि पूजन किया। पंडित लोकेश जागीरदार ने मंत्रोच्चार से भूमि पूजन संपन्न कराया। एक बार जोरदार तालियां यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिन्होंने नई शिक्षा नीति को लागू करके लाभ निकालने की 1833 की शिक्षा नीति का आमूल-चूल परिवर्तन कर दिया। अब हमारे कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ और पढ़ने की नई शिक्षा नीति पूरी लागू हो जाएगी तो वो हमारे जीवन में उत्कर्ष देने वाली होगी, वो जीवन को बदलने वाली होगी। वो गया जमाना के कागज की डिग्री लेकर के हम बेरोजगार की खोज बढ़ाते, अब इसकी आवश्यकता नहीं रहने वाली। आज के जमाने में अब जो बच्चा पढ़ के निकलेगा उसके अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से उसको उस दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आज के अवसर पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में हमारे प्रत्येक कॉलेज से, प्रत्येक स्कूल से बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के दरवाजे खोले जाएंगे। इसलिए सभी जिलों में एक कॉलेज तो सभी कोर्स लेके चलेगा। एक्सीलेंस कॉलेज का निर्णय भी हमने पहली कैबिनेट में किया है। वो खरगोन सहित हर जिले में एक कॉलेज खोला जाएगा जिसमें सारे के सारे कोर्स आपको मिलेंगे। हमारे बच्चे जिस कॉलेज में पढ़ने जाए वो अपने स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? उनकी जिंदगी में उजाला आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उनके जीवन में ये केवल कागज की डिग्री का महत्व हो, ये किसने सिखाया? ये सारी व्यवस्था बदलेगी। अरे वो कुछ नहीं तो अपनी खेती बाड़ी में करने वाला गांव का बच्चा भी अगर पढ़ते जाए तो उसकी पढ़ाई उसके जीवन में काम आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये छूट रहा था। हमने सारे प्रयास किए कि वो सारे प्रबंध हम करेंगे। आज इस अवसर पर मैं आपके बीच में ये बात को भी कहना चाह रहा हूँ। आज अपने यहाँ इसी संभाग में हमने विकेंद्रीकृत व्यवस्था के आधार पर पूरे संभाग के सभी सांसद, विधायक सबको बुलाया और हमने कहा कि शासन की योजनाओं का समीक्षा भी संभाग लेवल पे करेंगे और संभाग से जिला और जिले से विधानसभा तक प्रत्येक योजना के प्रत्येक निर्णय का पालन नीचे करने की प्रबंधन हमने किया है। जन भागीदारी सभा 167 करोड़ की लागत से 41 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन भी इसी में जोड़ा गया। इसी प्रकार से 7 करोड़ 54 लाख की लागत से तालियां बजाते जाओ नानकोड़ी बैराज और कहरी बैराज का भी लोकार्पण हम कर रहे हैं। मैंने नवग्रह मेले का शुभारंभ की बात कही है। इसके विकास के लिए भी 25 करोड़ रुपए आपके जिले में आ चुके हैं। जोरदार तालियां बजाओ सरकार के लिए कि स्थायी सौगात मिलेगी आपको अपने इस निर्माण कार्य के लिए। और खास बात, मैं आज आपके बीच लंबा भाषण देने तो नहीं आया था, लेकिन आपने जिस प्रकार से अपने इस प्रेम का प्रकटीकरण किया, मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ हमारी अपने या प्रचंड बहुमत की जीत के बाद आने वाले लोग
चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजाएं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में ये सारे के सारे विधानसभा के चुनाव अच्छे कांग्रेस के लोगों के पता नहीं क्या क्या मंसूबे बने हुए थे। कोई खुली आंखों से देखना चाहता ही नहीं था, केवल अपने ही आंकड़ा बना लिया, ऐसे सरकार बन जाएगी, वैसे सरकार बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो भूल गए कि देश के अंदर एक ऐसा नेता है जिसको पूरा विश्व मानता है। नरेंद्र मोदी जी की जनता में क्या आवाज है, ये वो भूल गए थे। सारे के सारे मंसूबे धरे रह गए, क्योंकि विकास करने वाले के साथ जनता जाना चाहती है। और इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 3 राज्य की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। जोरदार तालियां बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। और उनके नेतृत्व में हमारा अपना देश लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया की सबसे अच्छे देशों की कतार में हमारी 5वीं आर्थिक रूप से ताकत तो बनी है। हम सब समाचार पत्र पढ़ रहे हैं कि 4थी अर्थव्यवस्था के किनारे पर हम पहुंच गए हैं। और यह 2024 का चुनाव जो आ रहा है, निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाने वाले हैं। वो लोग बनाने वाले हैं कि नहीं है? अगर मेरी बात समझेगा तो ताली बजा के बताए कि नरेंद्र मोदी जी की आवाज का, उनके काम का जादू है। हम सब जानते हैं, हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर एक बार सरकार बनाते हुए भारत में मध्य प्रदेश को भी नंबर 1 राज्य की श्रेणी में ले जाएंगे। जोरदार ताली बजा करके, दोनों मुट्ठी बांध करके संकल्प करें मेरे साथ कि हाँ, हम मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में अपने मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो मंच भी खड़ा हो जाए और आप भी खड़े हो जाए, दोनों मुट्ठी। RK News MP